Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. बिग बॉस जैसे कंट्रोवर्शियल शो में जब आप बिना किसी कंट्रोवर्सी के क्लीन बाहर आते हो, Correct. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। चाहती तो मैं फेक स्माइल दे सकती थी कैमरा के लिए कि सना कैमरा आसपास है, फेक स्माइल दे दे। नहीं, आई एम अ रियल पर्सन, व्हाट आई फील हियर इट शोज हियर, आई कुडंट बी फेक। अरमान जी का मुझे ना वो जो गोल्ड पहनते हैं ना, जो उनका 9 नंबर है, ये चीज मुझे उनकी स्टाइलिश लगती है। मैं क्यों झूठ बोलूं, जो उनकी वो है कि एक पर्सनैलिटी है उनकी, वो सोने वाला जो एक है, तो वो चीज मुझे उनकी लगती है। लेकिन अब कैसा है, जब मेरे उनके साथ बिगड़ गया है, तो जब आपको इंसानी पसंद नहीं आता तो आपको उसका कुछ भी पसंद नहीं आता। हाय, सना सुल्तान हियर, यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स। बाकी नजाकत तो खून में। ओके बाय। इनका स्वागत इनके अंदाजे से करना चाहिए ना। घर में इनकी शायरी सुनते और इन्हें देख के हमें कभी नहीं आया कंटाला, बिकॉज शी इज वन एंड ओनली सना सुल्तान, जो थी बहुत आला। वाह, क्या बात है, बहुत आला बोली आप, क्या बात है, मजा आ गया, आला तारीफ थी ये। पहली बात सना, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, वेरी ऑनेस्टली, होंगे ना माइंड गेम्स खेलने वाले लोग, होंगे गॉसिप करने वाले लोग, होंगे बहुत चतुर लोग, बट वी फेल्ट यू वेरी रिलेटेबल टू अस। मतलब जब सना रोई है तो हमारे आंखों भी पानी आया है, जब सना हर्ट हुए तो हमें भी हुआ। वेरी ऑनेस्टली, नो ब्रैगिंग, नथिंग अबाउट इट। बहुत अच्छा सफर रहा आपका, भले शॉर्ट रहा। आपके शब्दों में मैं जानना चाहूंगी, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 कैसा था सना सुल्तान? बहुत शुक्रिया पहले तो इतनी तारीफ के लिए, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपको ये महसूस हुआ। और ये जो सफर था ऑनेस्टली शॉर्ट नहीं था। 1 महीना 4 दिन, मैंने ये तवक्को भी नहीं किया था कि मैं इतना लंबा जाऊंगी। और हैविंग सेड दैट, बिग बॉस जैसे कंट्रोवर्शियल शो में जब आप बिना किसी कंट्रोवर्सी के क्लीन बाहर आते हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। मेरे अम्मी अब्बू को मेरे पर बहुत प्राउड फील हुआ, एंड मेरे फ्रेंड्स को हुआ, वो मेरे लिए काफी था। क्योंकि एक चीज मुझे पता है कि जैसे जैसे गेम फिनाले की तरफ बढ़ेगा, चीजें बद से बदतरीन होंगी, और हो सकता है कि वो खुदा को नामंजूर हो कि मैं उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं वो टैकल ना कर पाऊँ, और मेरी और साई की जो भी फ्रेंडशिप थी वो भी थोड़ी सी खराब होने लगी थी, तो हो सकता है वो और खराब हो जाती। अरमान जी, थैंक्स टू हिम। तो आई थिंक जो होता है सही वक्त पे होता है, और मैं खुश हूँ कि मैं जिस वक्त पे बाहर आई हूँ, और बाकी हीरोइन बन के बाहर आई हूँ, किसी को विलेन का टैग देके बाहर आई हूँ, तो खुश हूँ मैं। लवली, वेल वी ऑल एग्री विद व्हाट सना इज सेइंग हियर। पर जैसे कि आपने कहा कि साई के साथ आपकी फ्रेंडशिप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हमें नजर आया, पर सना मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताना चाहती हूँ डे 1 से। ऑफ कोर्स आपने एपिसोड्स तो नहीं देखे, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि साई वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने कहा कि यार घर में ना ग्रुप बन रहा है, घर में ना ग्रुप बन रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता ग्रुप में खेलना। और अगले दिन कट्टू, मुझे याद है गार्डन एरिया में आप सबको बिठाकर कहता है कि हमें भी ना ग्रुप बनाना चाहिए। आई गेस दैट वाज इनफ फॉर सना टू अंडरस्टैंड कि कहाँ जेन्युइन लोग हैं, कहाँ नहीं, क्या हो गया था जज करने। पता है क्या, ये आपने सही बोला, और मैं उसको कहती भी थी क्यों ग्रुप बनाना है, हम खेलते हैं जिस तरीके से खेलना है। आपने सही बोला, लेकिन कहीं ना कि शायद उनको ये महसूस होने लगा कि अगर सामने वाला ग्रुपिज्म में खेल रहा है तो हम क्यों ना खेले, वो मेजॉरिटी में जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं मेजॉरिटी में जाए। तो शायद उनको ये चीज बाद में लगने लगी, बट आई थिंक अभी वो मैंने वो छुड़ा दिया था उनकी वो सोच, लेकिन अब एंड में आने के टाइम पे फिर से किसी ने उनको खींच लिया उसमें, और फिर इस बार वो बहक गए। वेल, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जब इनकी आंखें नम हुई तब हमारी भी हुई है, तो ये सवालात तो हमें करना ही है इनसे कि शेरू के साथ क्या कनेक्शन है सना। क्योंकि अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया पे डिबेट हुई कि अरे सॉफ्ट टॉय तो है, फनी तो था, पर फिर लोगों ने कहा कि नहीं, लोगों के इमोशंस होते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली आप बता सकते हो कि क्या इमोशंस होते हैं? मैं बताती हूँ। जिनके पास सॉफ्ट टॉय है, जिनके साथ वो स्लीप करते हैं, सोते हैं, जिनको देख के वो कुछ याद आता है उनको, चाहे उनकी बचपन की मेमोरी हो या चाहे उनका कोई स्पेशल वन हो। मेरे साथ हाँ, किसी स्पेशल वन की मेमोरी वाबस्ता है शेरू के साथ, तो मेरे आँख से आंसू निकलना नेचुरल था, क्योंकि मैं शेरू को एक सॉफ्ट टॉय की तरह नहीं, मेरी जिंदगी के हिस्से की तरह देखती हूँ। जब कोई आपकी जिंदगी के हिस्से को किधर छुपा के कुछ भी कर ले, आपको लगता है वो किधर है, क्या है, आपकी आंखों के सामने से दूर हो जाए। आई वाज जेन्युइनली हर्ट। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और जिनके पास सॉफ्ट टॉय है वो अग्री करेंगे, जिनके साथ उनकी वो मेमोरी वाबस्ता है। सो या, इट इज कनेक्टेड विद समवन वेरी स्पेशल हु इज इन माय लाइफ, एंड दैट इज व्हाई शेरू मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और जहाँ तक डिबेट की बात है, जिनको कदर है सॉफ्ट टॉयज की और वो रिलेट कर पाएंगे, जिनको नहीं है शायद उनको स्टूपिड लगता होगा। जैसे शिवानी ने बोला एक दफे कि इससे क्या हो सकता है, मैं बोला शिवानी, लोगों के कनेक्शन होते हैं। अंटिल दीपक सर केम एंड ही सेड कि मेरे पास भी बहुत बड़ा टेडी जिसके साथ मैं आज तक सोता हूँ, तब उसको समझ में आया कि यार अगर दीपक सर का भी तो लोगों के होते होंगे। तो ये वाला सीन था। तो गाइस, आई थिंक हमें हिंट मिल गया है कि लड़कों इधर कुछ नहीं होने वाला है। शी इज ऑलरेडी समबडी एल्स। बस शिवानी की बात अभी अपनी की सना, तो आप जब घर से निकल रही थी तब मैंने देखा कि शिवानी वाज ट्राइंग टू कम एंड टॉक टू यू, बट आप अपसेट थी उनसे, क्या वजह थी?
जो हमारा टास्क हुआ हम्म। था एंड में, जहाँ पर शिवानी को, मतलब शिवानी सबको मुझे डिस्ट्रैक्ट करना था, तो सम पीपल चोज नॉट टू डिस्ट्रैक्ट, सम पीपल चोज टू डिस्ट्रैक्ट, और जिन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने का चूज किया, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, क्योंकि Correct. टास्क है, आपको करना है, कोई बिल्कुल मसला नहीं है। बिल्कुल बुरा इस चीज का लगा कि अरमान जो डेरोगेटरी कमेंट पास कर रहे थे हम्म। मेरे हाइट, मेरे फेस हम्म, को लेकर, और शिवानी थोड़ी सी नादान है, जी वो दिल की साफ है, बड़बोली है, हम्म। अब वो करने लगी तो वो उसका देख के वो भी करने लगी, करेक्ट तो वो भी मेरे हाइट का, फेस का, ई का है, ये मेकअप लगा के घूमती तुम्हारा, ऐसा वैसा, तुम्हारे हील के हवाले से सोते हुए भी मेकअप लगा के सोते ऐसे हुए, कहते हाँ, हैं ऐसे बहुत सारी चीजें हाँ। मेरे हवाले से शिवानी ने भी बोली। Correct. काफी चीजें एपिसोड में कट भी हुई है, जो Okay. मेरे कान में नहीं है, जो आप लोग के कान में नहीं आई जी है, बट काफी चीजें ऐसी बोली गई, एंड आई वाज हर्ट, क्योंकि शिवानी भी दोस्त बन गई थी 4-5 दिन पहले, मैं उसको फ्रेंडशिप बैंड भी दिया था कि तू बड़बोली पर तू दिल की अच्छी है, तो फ्रेंड हो के आपको पता है कि टास्क जो है ये नॉमिनेशन का नहीं है, ये सीधा बाहर कर देगा घर के, करेक्ट तो अगर आप मेरे दोस्त हो तो क्या आप इतनी शिद्दत से मुझे डिस्ट्रैक्ट करोगे बुरी चीजें बोल के, इसका मतलब आप दिल से चाह रहे हो कि मैं बाहर जाऊं, correct, a very logical thing. So when I went, when I was going out, she came to me कि I'm feeling bad for you. Correct. और मैंने जुमला भी पास किया उसके ऊपर, मैंने बोला कि शिवानी तुम कामयाब हो गई। इसका मतलब क्या है कि उसने कोशिश की मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की, डेरोगेटरी कमेंट Correct. पास करके, बॉडी शेम करके, फिर तुमको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमने तो अपना 100% ही दिया मुझे Correct. बाहर निकालने के लिए, तो तुमको बुरा क्यों लग रहा है? एंड मैं फेक चाहती तो मैं फेक स्माइल दे सकती थी कैमरा के लिए कि सना कैमरा आसपास है, फेक स्माइल दे दे, नहीं, आई एम अ रियल पर्सन, व्हाट आई फील हियर इट शोज हियर, आई कुडंट बी फेक। अब जब बाहर निकले क्या, बी द फर्स्ट वन टू हग हर, करेक्ट ऑनेस्टली, बट वो टाइम पे मेरा गुस्सा वाजिब था, क्योंकि आप हम्म। जिसको दोस्त समझते हो वो इतनी शिद्दत से आपके ऊपर गंदे कमेंट पास करे ताकि आप घर से बाहर निकलो, मेरा गुस्सा जायज था, मैं अभी भी वो चीज रिग्रेट नहीं करती। एब्सोल्युटली मुझे आपसे ये भी जानना है कि अभी घर के बाहर पायल और चंद्रिका आई तो वो मिले एक दूसरे से, और जी। उनका ये मानना है कि बिग बॉस इज बायस्ड, वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं सना मकबूल की तरफ और बाकी घर वालों की तरफ नजरअंदाजी हो रही है। आप रह के आइए, क्या क्या हाँ। लगता है आपको इस बारे में? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि सना मकबूल को तो मतलब हर Bashing वीक मिली है। बैशिंग मिली है, तो Correct. कैसे उसको फेवर किया उनका जा रहा कहना है? है कि अरमान के कपड़े घर में नहीं भिजवाए जा रहे हैं, सना मकबूल के पास अरे इतने तो सारे- अरमान जी के स्टाइलिस्ट का मसला है ना, अभी सना मकबूल के स्टाइलिस्ट इतने एक्टिव है, तो वो अच्छी बात है, आप अप्रिशिएट करो उनके स्टाइलिस्ट को, और हो सकता है उनके स्टाइलिस्ट को हायर करो नेक्स्ट टाइम। आपको कौन स्टाइलिश लगता है दोनों में से? किस किस में से? सना मकबूल और अरमान जी, बिकॉज ये लोगों के नाम थे ना स्टाइलिश, मोस्ट स्टाइलिश में से। अरमान जी का मुझे ना, वो जो गोल्ड पहनते हैं ना, हाँ। जो उनका 9 नंबर है, ये चीज मुझे उनकी स्टाइलिश लगती है, मैं हाँ, क्यों झूठ बोलूं, हाँ, जो उनकी वो हाँ, है कि एक हाँ, पर्सनैलिटी है correct. उनकी, वो सोने वाला जो एक है, करेक्ट तो वो चीज मुझे उनकी लगती है। लेकिन अब कैसा है, जब मेरे उनके साथ बिगड़ गया है, तो जब हम्म। आपको इंसान ही पसंद नहीं आता तो आपको उसका कुछ भी पसंद नहीं आता। करेक्ट तो इस इंसान के बारे में बाहर बहुत सारी खबरें चल रही है ऑनलाइन कि इन पे एक रेप केस भी है अरमान मलिक पे, हाँ, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कितना हम्म। सच है कितना झूठ है, तो वो उन्होंने जो किया मुझे सच में नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, बट आई एम श्योर कि व्हेन ही कम्स आउट सबको सच पता चल जाएगा, इंक्लूडिंग जी। मी एंड यू, सो लेट्स वेट कि जी। क्या होता है, तो उसके ऊपर मैं कमेंट्स नहीं दूंगी। बाकी हाँ, जो घर के मुतालिक उसके ऊपर मैंने बोला वो मैंने बोला, हक Correct. से बोला। बिफोर रैपिंग अप मेरे पास एक छोटा सा सेगमेंट है आपके लिए, मैं नाम लूंगी कंटेस्टेंट्स के और एक लाइन में आप उनके लिए क्या फील करते हैं आप बताओ। डन। ठीक है। नेजी। नेजी इज माय क्रेजी आला दर्जे का दोस्त, एंड आई वुड वांट टू बी फ्रेंड्स विद हिम ऑलवेज। विशाल। ही इज अ लॉयल फ्रेंड, उसकी दोस्ती बहुत लॉयल है, एंड ये बात पे मैं बहुत ज्यादा एतमाद रखती हूँ। ही इज अ वेरी लॉयल फ्रेंड। कटारिया। कटारिया, आई विश कटारिया थोड़ा सा और एक्टिव होके खेलते कंटेंट के हवाले से, तो हमें और उनका कैरेक्टर देखने को मिलता, उनका Correct. नेचर देखने के लिए मिलता। Correct. और अभी फिलहाल वो थोड़ा सा दब के खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनका ये है कि वो बाहर नहीं जाएंगे, जी। बट वो दब के खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है वो और निखर के आ सकते हैं। रणवीर जी। बहुत कैलकुलेटिव, उनके लिए उनका अंडा राशन दुनिया की हर चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हाँ ये सच बात है। तो वेरी कैलकुलेटेड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड हाँ जी। एंड फ्रेंडशिप्स। सना मकबूल। सना मकबूल इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, उनकी ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि वो कहती है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं दोस्त बनाने नहीं आई हूँ, और इतना बोल्ड स्टेटमेंट पास करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। अरमान जी एंड कृतिका, दोनों का नाम साथ में लूंगी क्योंकि साथ में चलते हुए नजर आते हैं। तो यही बोलूंगी कि ये कपल में खेल रहे हैं, सोलो खेलना चालू कर दो तो ज्यादा अच्छा होगा, खास करके कृतिका के लिए, खुद का स्टैंड भी लो। जी। सनाज फ्रेंड साई केतन। साई इज अ बहुत आला दोस्त, हाँ एंड में उसको थोड़ा भड़काया है, गधा है वो, बाहर आने तो उसको बता दो।
एंड आपके साथ भी बाहर आए ऑफ कोर्स, पर उनके साथ आप रह चुकी है घर में अदनान। हाँ, अदनान भी मेरे पहले से आपके लिए दोस्त है। स्टैंड लिया था जो। मेरे पहले से दोस्त है, उन्होंने ओह! मेरे लिए हाँ, मेरे बहुत पहले से दोस्त है वाओ! और उन्होंने मेरे स्टैंड भी लिया। एक जेंटलमैन क्वालिटी मुझे हुँ। उनमें दिखी और मुझे लगता है कि उनको शायद और वक़्त थोड़ा रहना चाहिए था, क्योंकि वाक़ई बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। हुँ। पास से में थोड़ा-सा मुश्किल है किसी की हुँ। पर्सनैलिटी एकदम बाहर आना, बट स्टिल आई थिंक यहाँ पे जर्नी एंड नहीं होती, ना उनकी हुँ। ना मेरी। अब तो एक्चुअली आगाज़ हुआ है ज़िंदगी की जर्नी का। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वेल अब देखते हैं ये आगाज़ क्या अंजाम लेगा। दिस इज़ ऑल दैट वी हैव इन स्टोर फॉर यू। थैंक यू सो मच सना फॉर टॉकिंग टू शुक्रिया, अस। गॉड साइनिंग ब्लेस ऑफ, दिस यू। इज़ निकिता बागवान विद कैमरामैन योगेश केनी, इंडिया फोरम्स, मुंबई।